हरिर्नाम हरिर्नामैव केवलम् कलौ नास्त्यैव नास्त्यैव गतिरन्यथा। हरि का नाम परम कल्याण करने वाला है। इसका यही अभिप्राय है कि कर्म योग और ज्ञान आदि साधनों का सांगोपांग संपन्न होना, देखिए इस युग की बात नहीं, बहुत ही कठिन है। फिर भगवान नाम बड़ा ही सुगम साधन है, सबको सुलभ है। मुख से मूर्ख मनुष्य भी नाम जाप कीर्तन कर सकता है, इसमें कोई खर्च नहीं है। कीर्तन करने में कोई खर्च लगता है? कोई खर्च नहीं। सबसे सस्ता यही पूजा है, भगवान का नाम ले लीजिए, अब इसमें कोई खर्च नहीं। अब बिना खर्चे वाला अगर काम व्यक्ति नहीं कर सकता तो फिर क्या करेगा? कहते हैं संकेत्यम परिहास्यम वा स्तोभम हेलन वचा वैकुंठनाम ग्रहण शेषाघहरम विदुः। फिर क्या कहते हैं व्यासी? पतितः स्खलितो भगन, पतितः स्खलितो भगन संदस्तप्त आहतः हरिरित्यवसेनाः पुमानर्हति यातन। महापुरुष ये सब जानते हैं क्या? अगर भगवान का जो नाम है गिर पड़िए, चोट लग जाए या कि कोई कष्ट होता है, उस समय तो भगवान का नाम निकलते हैं दुख समय में, वो भी बड़ा कल्याणकारी होता है। कहते हैं पतितः स्खलितो, गिरते हुए राम राम, फांसी में राम राम, अत्यंत दुख हुआ तो राम राम, ऐसे सुख में भी लेते रहिए श्री राम राम। हरिवित्येव सेनाहं पुनर्हति यातनम्, इसलिए कि नरक में नहीं जाता वो व्यक्ति। आदत डालते रहो। दिवस होकर के भगवान नारायण के नाम कीर्तन करने पर मनुष्य समस्त पापों से छूट जाता है, यानी उसके संपूर्ण पाप जल करके बिल्कुल भस्मीभूत हो जाते हैं। गोसाई ने लिखा है भाजे तुभाय अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दस दिस हूँ। भाय तुभाय अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिस हूँ। फिर क्या कहते हैं? यही कलिकाल साधन दूजा, यही कलिकाल साधन दूजा, जोग जप जप तप व्रत पूजा। जोग जप तप व्रत पूजा। इस कलयुग में साधन जो है कुछ नहीं है, कोई भी ऐसा साधन नहीं है जिस युग में आप सबका जन्म हुआ। योग नहीं कर सकते आप, यज्ञ नहीं कर सकते आप, न तो जाप कर सकते आप। कितने माला करके आए हो घर से? कोई भी माला अगर एक आध दो माला जाप करके आया हो, यहाँ पर बैठा हो तो वहां उठाए। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए एक भगत मिले तो जाप करके आए हैं, बाकी नहीं करके आए हैं। अब बताइए, इसलिए कहा जाता है कि यही साधन दूजा, यही कलिकाल साधन दूजा। जोग जागे जप
तप व्रत पूजा जोग जाग जप तप व्रत पूजा। और राम ही सुनी गाय राम ही राम सोनी जय हो गाई राम संतत सुनिया राम गुण गाई संकट सोनिय राम गुण गाई। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। तो इस कलयुग में योग यज्ञ जप तप व्रत पूजन आदि आप नहीं कर सकते। राम जी का स्मरण करना, राम जी के गुणों का गान और निरंतर राम जी के गुण समूहों को सुनना चाहिए, ये बात शास्त्र में बतलाई जाती है। और कैसे? जासु पतित पावन बड़वाना गावहि कवि श्रुति शरत पुराना। तो आपको राम का नाम भी लेना है, और तो ज्यादा कुछ दवाई है नहीं, सिर्फ राम का नाम लेना है इस युग में। और जो कुछ बन सके तो खूब दूसरे को खिला दो पिला दो, दान पुण्य कर दो, यही तो कलयुग का साधन है, बाकी तो कुछ कर ही नहीं सकते, इसलिए नहीं कर सकते। कि 9 दिन बैठने के लिए बिना खर्च का मैं ढूंढ रहा था, तो 9 दिन के यजमान बनने को कोई तैयार नहीं है। 9 दिन के लिए अब बताइए, फ्री फोकट का मिल रहा तो कोई कर नहीं रहा, जहां अपना धन लगेगा तो वहां यज्ञ करेगा 9 दिन का। तो जब भैया कुछ नहीं कर सकते तो राम का नामों अगर मुंह में न आएगा तो फिर पशु और तुम्हारे में कोई अंतर ही नहीं। तुम्हारे अच्छा तो पशु है कम से कम, इस धरती के मानवों से अच्छे तो पशु हैं। हम तो यही आकलन कर रहे हैं। इसलिए जितना भी राम का नाम आप जपिए, थोड़ा सा भी जपिए, तो कैसे जपना है? होता ही भजही मन तजी कुटिलाई, राम भजे गति कहीं नहीं पाई, राम भजही गति नहीं पाई। ताहि भजहि मन तज कुटिलाई, राम भजे के ही गति नहीं पाई। संसार में सब कोई यही नहीं है जो राम को भजे और गति ना पाए, है? इसलिए यज्ञादिक कर्म आप नहीं कर सकते, इसलिए कि यज्ञादिक कर्मों में बहुत बड़ी पवित्रता की आवश्यकता होती है, और पवित्रता इस धरती का मानव नहीं कर सकता। पवित्रता इस धरती का मानव नहीं कर सकता है। इसलिए जितना हो सके भगवान का खूब नाम स्मरण करें, और पितरों का श्राद्ध करें, देवताओं का पूजन करें, अपने पितरों का श्राद्ध करें। केवल धर्म का पालन करिए, अगर हो जाए तो धर्म का पालन करिए। क्यों? इसलिए कि कहा गया है, एको धर्मः परम श्रेयः क्षमैका शांति रूप का, विद्यैका परमा तृप्ति रहैषैका सुखावह। केवल धर्म ही परम कल्याणकारक है, एकमात्र क्षमा ही शांति का सर्वश्रेष्ठ उपाय है। और एक विद्या ही परम संतोष देने वाली है, एकमात्र अहिंसा सबसे सुख देने वाला है। द्वाविमौ ग्रसते भूमि सयौ बिलसयानिव, राजानां चाविरोद्धारं ब्राह्मणं चापवासिनम्। देखो, बिल में रहने वाले मेढक आज जीवों को जैसे सांप खा जाता है, उसी प्रकार यह पृथ्वी शत्रु विरोध न करने वाले राजा और परदेश सेवन न करने वाले ब्राह्मण दोनों को खा जाता है।
इसलिए धर्म, अपने अपने धर्म का पालन करिए। जैसे वो मनुष्य हैं, वो कौन से मनुष्य हैं जो वास्तविक धर्म करते हैं। जैसे बहुत से लोग तो ऐसे भी हैं जो जैसे मान लीजिए निर्धन है, निर्धन होकर के भी बहुमूल्य वस्तु की इच्छा रखता है कुछ नहीं, पर ये मिल जाए वो मिल जाए, इसी के चक्कर में उसका जीवन बर्बाद होता है। असमर्थ होकर के क्रोध करता है, जी जहान कुछ नहीं, क्रोध एकदम ऊपर रखा हुआ। ये दोनों अपने सिर को सुखा देने वाले कांटों के समान हैं। और शास्त्र में कहा गया है कि दो ही अपने विपरीत कर्म के कारण शोभा नहीं पाते। कौन कौन? विपरीत कर्म के कारण इस धरती पर शोभा नहीं पाते। कौन कौन? एक तो अकर्मण्य गृहस्थ है। कौन सा गृहस्थ? आप सब गृहस्थ पुरुष बैठे हो, कोई सन्यासी नहीं हो। एक गृहस्थ पुरुष और दूसरा प्रपंच में लगा हुआ साधु, ये भगवान को शोभा नहीं देते। अकर्मण्य गृहस्थ जो बैठे बैठे खाता, काम नहीं करता, ऐसे व्यक्ति के लिए कहीं भी स्थान नहीं होता। दो प्रकार के पुरुष स्वर्ग में जाते हैं। कौन कौन से? शक्तिशाली होने पर क्षमा करने वाला, और जो निर्धन होता है, निर्धन होता है और परमदानी बनता है, निर्धन होते हुए भी दान करता है। और एक बात और ध्यान रखिए, माता पिता अग्नि आत्मा और गुरु। माता पिता अग्नि आत्मा और गुरु, मनुष्य को इन 5 अग्नियों की बड़ी यत्न से सेवा करनी चाहिए। इनकी रक्षा बहुत ही विशेष रूप से करना चाहिए। जो लोग इनको नहीं किया तो फिर वो कुछ नहीं कर सकता। और एक रोग और लगा हुआ है शरीर में, ईर्षि घृणी न संतुष्ट क्रोधनो नित्य संकितः परम भाग्योपजीवी न खैडते नित्य दुखिताः। ईर्ष्या करने वाला, ईर्ष्या करने वाला, घृणा करने वाला, असंतोषी, क्रोधी, सदा शंकित रहने वाला। ऐसे भी बहुत मनुष्य जो सदैव शंका करते हैं। हाँ। और एक वो मनुष्य है जो दूसरे के भाग्य में चलने वाला है, अपने भरोसे नहीं, दूसरे के भाग्य पर चलने वाला। ये सदा जो है 6 होते हैं जो कि हमेशा दुखी रहते हैं। ध्यान दीजिएगा। और 10 प्रकार के लोग धर्म नहीं जानते। कौन कौन से हैं जो धर्म नहीं जानते? गिनते रहिएगा। एक वो है जो धर्म नहीं जानता, नशे में मत वाला, जो नशे में रहता है हमेशा, वो धर्म नहीं जानता। दूसरा असावधान, तीसरा पागल, चौथा थका हुआ, पांचवा क्रोधी, छठवां भूखा, सातवां जल्दबाज, आठवां लोभी, नौवां भयभीत और अंत में 10वां कामी। इतने पुरुष धर्म को बिल्कुल नहीं जानते। हाँ, इसलिए अपने अपने विचार अनुसार ये सब ज्ञान की बातें बहुत बताने की आवश्यकता नहीं, आप सब लोग जानते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं जानते, हम बता रहे हैं तभी जानते, सब लोग जानते हैं। हम तो याद दिलवा रहे हैं, सिर्फ याद कर लीजिए, भूले हो, करना चाहिए। जितना जितना रामायण की चौपाइयां कह देते हैं, श्लोक की व्याख्याएं कर देते हैं, लगभग सब करते भी हैं आप लोग, लेकिन मन से करते हैं, कर्म से नहीं करते हैं। मन में फिर कह देते हैं हो गया, हम कर लेते हैं। क्या कर लेते हो? कुछ नहीं, स्नान हम कर लेते हैं। ऐसे कर लेते हो? बोलेगा बस अंदर से कर लेते हैं। हमने तो देखा ही नहीं कब किए। उन्होंने कहा हम अंदर से कर लेते हैं, मेरा मन चंगा, कठौती में गंगा, ऐसा कर्म करते हैं लोग। तो देखो, मन चंगा कठौती में गंगा कह देने से काम चलने वाला नहीं है, मुंह से चाहे जो भी कहते। ये धर्म का जो ये पैर है, एक टूट जाएगा। धर्म का ये तीसरा पैर है क्या? मन चंगा तो कठौती में गंगा।
धर्म के 4 चरण होते हैं, चारों चरण जब तक मजबूत नहीं होंगे तब तक आप परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते। कह देने से मन, अब मुंह है कुछ भी कह दीजिए, लेकिन कर्म जब तक नहीं करोगे तब तक पूर्ण होने वाला नहीं है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो, राघवेंद्र भगवान की जय हो। तो चलिए, ज्ञान की कुछ बातें हो गई, आध्यात्मिक प्रसंग, आइए हम कथा पर प्रवेश करते हैं। सब लोग एक बार अपने मुख का प्रक्षालन कर लीजिए भक्ति में। सब लोग गाएंगे श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। आओ से तालियों की सेवा देते हुए सभी लोग गाएंगे। नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण, जो नारायण नाम लेते हैं, 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 पाप होते सब नारायण, भगवान नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण नाम लेते हैं, जो नारायण नाम लेते हैं, जो नारायण नाम लेते हैं, जो नारायण नाम लेते हैं, वो पाप होते सब नारायण, वो पाप होते सब नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोल राघवेंद्र भगवान जय हो। कल द्वितीय सत्र बेला पर आप सब भगवान श्री राम जी महाराज के जन्म प्राकट्य लीला आनंद उत्सव मनाए थे। भगवान के सुंदर बाल लीला के बड़े ही सुंदर सुंदर पद हैं। भगवान की बाल लीलाएं बड़ी अद्भुत हैं। माँ कौशल्या जी
बहुत ही आनंदित हैं। दशरथ जी महाराज को चौथे पन में पुत्र की प्राप्ति हुई, जो आनंद की लहरों में समा रहे हैं। और उनके जो गुरुदेव हैं श्री वशिष्ठ जी महाराज ने सुंदर नामकरण किया है। नामकरणोपरांत जब कालांतर में बालक जब बड़े होते हैं, थोड़ा सा यानी पद चलते लगते हैं, पद चलने की जो उनके लीलाएं हैं बड़ी ही अद्भुत हैं। घर के ही लोग नहीं, संपूर्ण अयोध्या के आनंद मग्न रहते हैं भगवान के चलन चालन पर। उनके जब पद जो है, पैर जो है, जब धरती पर चलते हैं, सीता मैया भी बड़ी आनंद लेती है। सीता मैया आनंद क्यों ले रही हैं? सीता जी भी अयोध्या में है। कहने के लिए आप कहेंगे कि जनकपुर में इनका जन्म हुआ था, तो जनकपुर में तो जन्म लेंगी वो, लेकिन अभी वर्तमान में वो कहाँ है? बोले पृथ्वी पर है। जब राम जी चले हैं वैकुंठ धाम से यहाँ, तो सीता जी को भी कह दिए हैं कि आप भी चलिए। पहले तो भगवान ने मना किया सीता जी को, लेकिन जब वो नहीं मानी तो उन्होंने कहा चलो, रहोगी कहाँ? उन्होंने कहा प्रभु आप जब चले जाओगे तो मैं वैकुंठ में अकेले क्या करूंगी? वैसे राम जी ने कहा कि आपको 6 साल बाद आना। 6 साल बाद इतना लंबा 6 साल कैसे बिताएंगी? इसलिए वो कहती मैं भी चलूंगी। और सीता जी आई हैं अयोध्या में, धरती में सीधे समा जाती, और धरती में समा करके हमारे प्रभु जब चलते हैं, बुकैया करते हैं, तो सीता मैया धरती में समाहित हैं। और उनके चरणों के सुंदर सुंदर धूलि का स्पर्श जब करती हैं, बड़ी आनंदित होती हैं सीता जी। तो 6 वर्ष बाद फिर जनकपुर में इनका जन्म हुआ, और 6 वर्ष तक अयोध्या में ही श्री राम जी के साथ रही हैं। वशिष्ठ जी महाराज के संरक्षण में इन्होंने दीक्षा प्राप्त करी है, और उन्हीं के माध्यम से इनका सुंदर यज्ञ पवित्र संस्कार इत्यादि सब हुआ वशिष्ठ जी महाराज के माध्यम से। और सारे अयोध्यापुर वासियों को बड़े आनंदित करते हैं, बहुत सुख देते हैं। वो यही विधि राम जगत पितु माता, कौशलपुर सिने सुखदाता। इस प्रकार संसार के माता पिता श्री रामचंद्र जी अयोध्या वासियों को सुख प्रदान करते हैं। भगवान शंकर जी क्या कहते हैं? देवाधिदेव महादेव, महादेव कहते हैं जिन्ह रघुनाथ चरण रतिमानी, तिन्ह की है गति प्रगट भवानी, तिन्ह की यह गति प्रगट भवानी। जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के चरण वंदन किया, प्रेम किया, उनकी यह गति प्रत्यक्ष प्रकट है। रघुनाथ जी से विमुख होकर के करोड़ों उपाय करके भी कौन सा ऐसा मनुष्य है जो संसार के बंधन से दूर हो सकता है? बंधन किसका छूटेगा? जो राम जी के साथ रहेगा उसी का बंधन छूटेगा, नहीं तो छूटने वाला नहीं है। चराचर जीवों को अपने बस में करने वाली माया भी प्रभु भगवान से डरती है, इसलिए चपक जाओ राम जी में, कभी भी माया स्पर्श नहीं करोगी। भगवान देखो, भगवान राम के भृगुटी के इशारे जो है ये माया नाचती है, नाचती है कि नहीं? तो जब भगवान के सहारे जब ये माया नाचती है, तो ऐसे प्रभु को छोड़ हम किसका भजन करेंगे? इसलिए मन कर्म वाणी से चतुराई से छोड़ करके, बड़े चतुराई छोड़कर भजन करने से रघुनाथ जी भगवान जी हमारी
श्री भगवान भृगुटी की इशारे हम कह रहे हैं ना कि माया नहीं चाहती, मन क्रम और वाणी चतुराई छोड़कर भजन करने से बोलते हैं रघुनाथ जी प्राप्त होते हैं। गोसाई ने लिखा है कि मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई भक्त कृपा करी है रघुराई। तो इस प्रकार प्रभु ने बाल लीला की और अयोध्या वासियों जितने भी हैं सब आनंद के लिहोरे में आनंदित है। और राम की कथा तो भाई बहुत गजब की। राम कथा सुरधेनु सम सेवत सब सुख आनी, संत समाज सुरलोक सब कौन सुनैयस जान। राम कथा कामधेनु के समान सेवा करने से सब सुखों को देने वाली है। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि कौशल्या माता परमात्मा के लिए सुंदर रसोई बनाती। कौशल्या जी महारानी है, उनके घर में दास दासियों की कमी नहीं है, अनंत दास दासी, परंतु किसी नौकर की बनाई हुई रसोई से अपने बालक को नहीं खिलाती है। ऐसा करना भी नहीं चाहिए। अपने घर के लोग जब भोजन करें तो स्वयं भोजन का निर्माण करना चाहिए। नौकर चाकर के हाथ का भोजन नीरस होता है। कौशल्या मैया बड़े निष्ठा के साथ प्रसाद खिलाती है। अपने भगवान के लिए रसोई बनाऊंगी और खिलाऊंगी। 6 महीने के अंदर कहते हैं कि अगर वास्तव में बुद्धि ठीक करनी हो तो सात्विक भोजन खाइए। सात्विक अन्न खाओगे तो बुद्धि ठीक हो जाएगी। जैसे खाओगे अन्न वैसे हो जाएगा मन। इसलिए सुंदर भोजन, बड़ा पवित्र भोजन, भोजन बहुत पवित्र होना चाहिए, तब हमारा बुद्धि विवेक सब सात्विक होता है। हाँ, जैसे हमने कहा ना कि सतोगुणी महात्मा जितने होते हैं सब मरते हैं तो उत्तर दिशा की ओर जाते हैं। तो सतोगुणी कैसे बनोगे? सतोगुणी बनने के लिए हर काम सतोगुण का होना चाहिए। ऐसे थोड़ी बस सीताराम गालोगे तो सतोगुणी बन जाओगे। कर्म होना चाहिए सतोगुणी का। इसलिए कहते हैं कि 6 महीने के अंदर बुद्धि ठीक हो जाए। लेकिन जब सात्विक भोजन करोगे तब पवित्र अन्न पेट में जब जाता है तो बुद्धि सुधर जाती है। कारण कि अन्न ही मन को सुधारता है और वही बिगाड़ देता है। अन्न से क्या बनता है? शास्त्र कहता है कि अन्न से मन बनता है। मन आस्था विष्ठो महाभाग, ये कह रहे हैं। मन अस्थ विष्ठो भाग स्यान मध्यो मासान ब्रजे। मन निष्ठो भागा स्या तस्मात् दन्नमयम् मनः। देखो अन्न से मन बनता है, इसलिए जहां रसोई करो वहां बहुत पवित्रता रखनी चाहिए। अन्न के स्थूल भाग से मल बनता है और अन्न के मध्य भाग से मांस तैयार होता है जब आप खाते हो। और सूक्ष्म भाग जो होता है, जो अंदर जिससे आटा बनता है, अंदर भाग, उससे क्या होता है? बोले मन बनता है। और कहते हैं कि धर्म की गति बड़ी सूक्ष्म है। दूसरा काम करने के लिए भले ही नौकर चाकर खूब रख लो, पर ठाकुर सेवा के लिए, अपने पति सेवा के लिए नौकर चाकर की आवश्यकता नहीं है। स्वयं भोजन का निर्माण करो। अगर कुछ ठीक ठाक खाना है तो रघुनाथ जी बालक थे तब से धर्म की मर्यादा पालते थे। और सनातन धर्म की मर्यादा जितने पालोगे ना उतना मन शुद्ध होगा, ये ध्यान रखिएगा। और श्री रामचंद्र जी चक्रवर्ती राजा के बालक होने पर भी, स्वयं परमात्मा होने पर भी क्या करते हैं? इस धरती पर आए हैं तो अपने अपने नियम का पालन किए हैं भगवान श्री राम जी महाराज। जैसे सुबह उठते थे कितने बजे? ब्रह्म मुहूर्त बेला में उठ जाना चाहिए, बहुत ही फायदेमंद होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठो 4 बजे। 10 बजे उठोगे तो बुद्धि ठीक रहेगी। और उसका कारण है कि आप 12 बजे 1 बजे सोते हैं, इसीलिए आप 8-10 बजे जगते हो। और रघुनाथ जी
ऐसा नहीं करते थे। जो व्यक्ति ब्रह्म काल में उठता, ब्रह्म काल में बहुत लोग उठते हैं, आप लोग भले बाजार वाले में उठते हो, लेकिन यहाँ हम देखते हैं, यहाँ इस तालाब में पता नहीं कितने लोग डुबकी लगाते हैं सुबह 4 बजे, आप लोगों को ना पता होगा। एक हमारे बगल में ये भगत राज बैठे हुए, ये 3:30 में कूद जाते हैं इस तालाब में। भगत जी, ये भगत नहीं वो है जो बाजा के पास बैठे हुए हैं, ये भगत, ये 3:30 बजे कूद जाते हैं। हम तो सोचे थे कि हम ही सबसे बड़े भगत हैं, 4 बजे नहा धो के बैठ जाते हैं कथा में, हमसे भी बड़े बड़े भगत हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो क्या कहते हैं, प्रातः काल उठिए, स्नानादि क्रिया बनाइए और माता पिता का चरण वंदन करिए। माता पिता का चरण वंदन के लिए हमारे रघुनाथ जी यही करते थे, जो सबसे बड़ा कठिन है इस संसार में। माता पिता की वंदना, अब शायद कोई पुत्र हो जो करता हो सुबह उठकर, बहुत कठिन काम है ये। पत्थरा पूजते हैं सुबह सुबह उठकर, पत्थर में जल छोड़ेंगे, उसी को प्रणाम करेंगे, देवता है। चलो सबसे बड़े देवता तो वो है, इसके बाद फिर अपने देवता, पत्थर वाले देवता बाद में, पहले घर वाले देवता, ये ध्यान रखिएगा। राम जी जो करते थे, राम जी नहीं करते थे, सबसे पहले अपने घर वाले देवता, फिर इसके बाद स्नानादिक क्रिया से निवृत्त होकर के फिर भगवान नारायण के पास भगवान राम जाते थे, फिर सेवा करते थे। अब क्या होता है, खटिया में पड़े पड़े पूछते हैं, क्यों रे चाय बनी, खटिया में चाहिए सब, ये स्थिति है लोगों की। माता पिता का देखा पुत्र करते हैं, इसलिए आप लोग जैसा करोगे वैसे आपका पुत्र करेंगे, सत्कर्मी बनिए। राम जी क्या करते हैं, प्रातः उत्थाय सुस्नातः पितराव विवाद्य च पौर कार्याणि सर्वाणि पितराव विविधाश्च च। ये ऐसा करते हैं राम जी। प्रातः काल उठी कज रघुनाथा, मातु पिता गुरु प्रातः काल कज रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि नाथा। प्रातः काल उठी कज रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि नाथा। जय जय राम श्री राम, जय राम जय जय राम श्री राम, जय राम जय जय राम श्री राम, जय राम जय जय राम। हमारे प्रभु श्री राम जी की ये लीला है। भगवान श्री राम जी चारों भाई जो बड़े होते हैं, कालांतर में सारी शिक्षा दीक्षा इनकी संपन्न हो जाती है, युवा अवस्था में जब आ जाते हैं तब जाकर के, और इधर वैसे भगवान का आना किस लिए हुआ है, भगवान का आना इसलिए हुआ इस धरती पर कि अधर्म बहुत हो गया है, तो धर्म की रक्षा के लिए भगवान का प्राकट्य हुआ है। अब वो समय आ रहा है जब वन प्रदेशों में हमारे जो ऋषि महात्मा हैं वो यज्ञ कर रहे हैं, और यज्ञ करते समय तमाम राक्षस उपद्रव करते हैं, विघ्न मचाते हैं। तो एक तो वो राक्षस है, त्रेता युग में बहुत राक्षस थे, द्वापर में कम थे, सबसे ज्यादा त्रेता युग में राक्षस थे। तो भगवान जब यज्ञ करते हैं बड़े बड़े ऋषि महात्मा, तो उस समय बड़े बड़े राक्षस जो उपद्रव करते हैं, और इन्हीं राक्षसों को मारने के लिए भगवान श्री राम का प्राकट्य हुआ है अयोध्या में। विश्वामित्र जी महाराज हैं जो सर्वाधिक यज्ञ करते हैं, और ये जब यज्ञ करते हैं तो बड़े बड़े राक्षस आकर के इनके कुंड में पानी डाल देते हैं, हड्डियां डाल देते हैं, बहुत उपद्रव करते हैं।
आज उनको भी ये प्रतीक्षा थी कि कब भगवान का प्राकट्य हो, मैं जाकर के जल्दी से ये बड़े हो जाएं, बुलाऊं और इन राक्षसों को मरवाऊं, मेरी यज्ञ संपन्न हो। तो विश्वामित्र जी महाराज जब ये बड़े हो जाते हैं तो घर जाते हैं वहां अयोध्या। अयोध्या जाकर के भगवान श्री विश्वामित्र जी दशरथ से निवेदन प्रार्थना करते हैं कि हे राजन, आप अपने दोनों पुत्र को हमें दीजिए ताकि मैं यज्ञ की रक्षा करवा सकूं। और बड़े मुश्किल से दशरथ जी महाराज ने अपने दोनों पुत्र को प्रदान किया। और विश्वामित्र जी ले जाकर के वन प्रदेश में तमाम प्रकार के यज्ञ को संपन्न किया है। और उसी यज्ञों के बीच में ताड़का इत्यादि राक्षसों का भगवान ने वध किया। ताड़का का सबसे पहले भगवान ने वध किया। राक्षसों की जड़ कौन है? बोले ताड़का है। त्रेता युग में राक्षसों की जड़ ताड़का थी, द्वापर युग में राक्षसों की जड़ पूतना थी। भगवान ने सबसे पहले जड़ को काटा। बोले कि जड़ काट दो, बाकी फिर काटते रहेंगे ऊपर ऊपर। तो जड़ पहले काट दिया भगवान ने। और वही राक्षसों का विनाश करते हुए भगवान ने ऐसी लीला की है। विश्वामित्र जी महाराज वहीं से सीधे जनकपुर प्रवेश कर जाते हैं। जब जनकपुर भगवान प्रवेश करते हैं अपने गुरुदेव के साथ में, जनकपुर के उस मध्य में जब पहुंचते हैं तो जनकपुर कोई छोटा राज्य नहीं है, वो भी बहुत बड़ा है। जनकपुर जब जाते हैं तो जनकपुर में उसकी जो सीमा है जनकपुर की, बहुत ही सीमा से ही शुरू हो जाता है सुंदरता। ये जो पुष्प वाटिका का प्रसंग रामायण में आया है तो सीमा से प्रारंभ हो जाता है। और जाकर के विश्वामित्र वहीं पे रुकते हैं, ठहर जाते हैं एक जगह। और ठहरे हुए हैं एक जगह गुरुदेव। अब भगवान राम जी का क्या काम है कि उठ करके सीधे अपने गुरु की वंदना करके स्नानादि क्रिया से निर्वृत्त होकर के जाते हैं पुष्प जल लेने के लिए। और जब फूल लेने जाते हैं तभी तो पुष्प वाटिका का प्रसंग है। और उसी पुष्प वाटिका में जानकी जी का दर्शन होता है उनको। सबसे पहले जब सोते हैं ना, कौन सोते हैं यहाँ पर? पहले घर की स्थिति थी। अब गुरुदेव की यहाँ की स्थिति देख लीजिए। गुरु महाराज के साथ में आज राम जी महाराज हैं, तो गुरु के साथ कैसे कर रहे हैं? सोने के लिए जब जाते हैं तो गुरु जी सोने गए तो दोनों भैया मिलकर के उनकी चरण सेवा करते हैं। पहले चरण सेवा कहें तो पांव को दबाने लगते हैं। और जब थोड़ा समय बीता तो गुरु जी क्या कहते हैं कि बेटा उठो, राम उठो, अब जा करके विश्राम करो, विश्राम करिए। तो राम जी गए नहीं। एक बार गुरु कह देता है तो शिष्य उस समय के ऐसे शिष्य थे कि चरण दाबते रह जाते थे। उनको आनंद आता था चरण दाबने से। आज वाले नहीं शिष्य, आज वाले तो ये ताक से बैठते हैं कि कब महाराज कह दें कि हम छोड़ें और चले यहाँ से। बातें उठे लखन सी विगत सुन, अरुण सिखा धुनि कान, गुरुदेव पहले जगत पति, जागे राम सुजान। गुरु से पहले कौन जगह है? राम और लक्ष्मण जगते हैं, उनकी सेवा करते हैं। और बार बार मुनि विश्वामित्र आज्ञा देते हैं, बार बार मुनि आज्ञा दीन्हि। गुरुदेव बार बार राम जी को कहते हैं कि राम जी जाकर के सोइए। तो राम जी जाना ही नहीं चाहते, क्योंकि श्रेष्ठ की सेवा करने का अवसर बड़े सौभाग्य से मिलता है। इसलिए जितना ही कर ले सेवा उतना ही बढ़िया। हाँ, ये स्थिति है सेवा की। राम जी को गुरु कई बार कहे हैं, लेकिन गुरुदेव भगवान की आज्ञा मान करके भगवान जी जब सोने को गए हैं तो गुरु जी सो गए। अब राम जी सोने गए तो लक्ष्मण भाई सेवा करते हैं उनकी। चापत चरण लखन उरलाई। हाँ, उर माने हृदय, भगवान चरणों को देखते हैं।
देख रहे हैं और उन चरणों को अपने हृदय में धारण कर लिए हैं और लक्ष्मण जी उस समय दबाते हैं। कैसे दबा रहे हैं ये सीखने योग्य है। कैसे दबा रहे हैं? लखन जी जब राम जी के पैर दबाते हैं तो कहते हैं सभय सप्रेम परम सचुपाई। सभय सप्रेम, सभय यानी भय, भय के साथ, और सप्रेम माने यानी प्रेम के साथ। भय और प्रेम के साथ सच यानी परम धन प्राप्त हो गया। लक्ष्मण जी भय के साथ और प्रेम के साथ प्रभु की चरण सेवा कर रहे हैं। अब आपके मन में ये प्रश्न आएगा कि महाराज प्रेम तो ठीक है, भगवान के चरण को दबाते समय भय कैसा? ये भय कैसा है? तो भय है यहाँ पर, भय इस बात का है कि कहीं जोर से दब न जाए कि हमारे भैया को कष्ट हो, है ना? ऐसा दाबना चाहिए। किसी महापुरुष का चरण दाबिए तो ऐसा दाबिए कि आराम लगे, उसको नींद आ जाए। अब आप चाहेंगे ऐसा दबा देंगे कि उसकी साफा हो जाए, कि जल्दी से मना कर दे कि बस छोड़ भाई, सोने दे, हम दबा लिए जल्दी। हम भी एक बार सेवा करवाई थे एक व्यक्ति से। एक जगह कथा चल रही थी, शाम को ऐसे गर्मी में लेट गए, एक व्यक्ति आया, लगा तेल में मसोड़ दिया। ऐसा ऐसा मसोड़ दिया कि पूरा ऊपर का खून सब नीचे चला है। हाथ जोड़िए भैया, आज के बाद सेवा न करना। महीनों तक हल्दी लगाए हुए ये स्थिति होती है। इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि भय के साथ चरण दबा रहे हैं हमारे लखन जी। इस बात का भय है कि चरणों की सेवा करने का सौभाग्य हुआ है। इस बात से प्रेम बढ़ रहा है। जिसका मन न हो आप कह दो तो फिर क्या सेवा करेगा? लक्ष्मण जी बड़े प्रेम के साथ सेवा कर रहे हैं। और बार बार जब कहते हैं राम जी के हे लक्ष्मण जाके सो जाओ, तब जाके कहीं सोने अलग नहीं जाते, वही भगवान के चरणों में ही लखन जी सो जाते हैं। जब कहते हैं बार बार पुनि पुनि प्रभु का है सो बहुता पौढ़े धरी उरे पद जल जाता। भगवान के चरणों के पास लक्ष्मण जी विश्राम करते हैं। जो सबसे बाद में सोया है वो सवेरे सबसे पहले जगा। क्यों? ऐसा नहीं था कि गुरु जी सबसे पहले जाग गए हैं तो गुरु जी पहले सोए हैं तो वो जगेंगे। सबसे लेट जो सोया वही जग रहा है। गुरु ते पहले जगत पति जागे राम सुजान। राम जी राजकुमार के रूप में है। माता पिता, पिता के साथ देखो जब पुत्र रहता है तो पुत्र बन के रहता है, लेकिन गुरु के साथ जब रहता है तो वो शिष्य बन करके रहता है। अब विश्वामित्र के शिष्य हैं, सेवक हैं, अष्ट। प्रभु सोचे हैं कि गुरु जी पूजन करेंगे, जल्दी से पुष्प बदल लाओ। और गुरु जी के लिए पुष्प लाना है तो पुष्प लेने जाते हैं। यहाँ पर दर्शन करिए, गुरु जी को बताना नहीं पड़ा कि बेटा जाके फूल तोड़ो, हमको पूजा करना। अपने से जो काम करना है शिष्य को अपने से कर लेता। राम जी स्वयं गए हैं और अनुमति मांगे हैं, गुरुदेव आज्ञा मिले तो हम पूजन हेतु पुष्प लाएं। ऐसा आज्ञा मांग रहे हैं जान के। समय जानी गुरु आय सुपाई लीन प्रसून चले दो भाई। दोनों भैया गुरु आय सुपारी लीन प्रसून चले दो भाई। कहाँ गए हैं? भूप भाग गए हैं, भूप भाग पर देखी बजाई जहाँ बसंत ऋतु रही लो भाई। भूप भाग देखे मुझाई जहाँ बसंत ऋतु रही लो भाई। देखो शरद ऋतु में इतना बढ़िया भाव है। शरद ऋतु में बसंत ऋतु का आगमन।
शरद ऋतु थी, देखो बसंत ऋतु आ गई। क्यों? लागे पीठा पर मनोहर नाना, लागे पीठा पर मनोहर नाना, बरन 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 बेली बिना, नव पल्लव पर सुमन सुहाए, नव पल्लव पर सुमन सुहाए। और ऊपर से निज संपत्ति सुर रुख लगाए, निज संपत्ति सुर रुख लगाए। और चातक को कीर चकोरा, चातक को कीर चकोरा, दूजत बिहग नटत कर मोरा, दूजत बिहग नटत कर मोरा। गुरु आज्ञा प्राप्त करके प्रभु और भैया लक्ष्मण महाराज जनक के योग वाटिका में गए हैं। पुष्प वाटिका में पुष्प दल लेने के लिए अनुमति प्राप्त करके गए हैं। रामचरितमानस में जो गोसाई तुलसीदास जी महाराज ने भाव लिखे हैं, राम कथा में 3 बागों का लेख किया गया है। कौन कौन से बाग? ये बाग कहाँ पर हैं? एक बाग है जनकपुर में, एक बाग है जनकपुर में, और एक बाग है किष्किंधा में सुग्रीव जी के यहाँ, और एक बाग है लंका में अशोक वाटिका। और तीनों बागों का जो स्वभाव है वो अलग अलग है, एक नहीं, तीनों बागों का स्वभाव अलग अलग है। जनक जी की जो वाटिका है वो उसका नाम है योग वाटिका। जनक जी के वाटिका का नाम बोलो योग वाटिका। क्यों? ये योगियों की वाटिका है, इसलिए योग वाटिका कहा है। और सुग्रीव जी के वाटिका का क्या नाम है? बोले सुग्रीव जी के वाटिका में उपयोग वाटिका का नाम दिया जा रहा है, सिर्फ उपयोग। बचा रावण की वाटिका, तो रावण की वाटिका का नाम है भोग वाटिका, वहां भोग होता है। इतना बड़ा परिवर्तन क्यों? तो कहते हैं कि जिस प्रकार का व्यक्तित्व होता है, जैसा हमारा जीवन है, हमारे वातावरण के अनुसार आसपास में दिखाई लगता है। हम जैसे रहते हैं वैसे हमारे घर के दाएं बाएं अगल बगल पूरे बगीचा बगीचा सब वातावरण हो जाता है। हाँ, भगत को बताना नहीं पड़ता कि मैं भगत हूं। जब चंदन लगाओगे तब बताएंगे, स्वभाव से पता चल जाएगा कि आप बिल्कुल भगत हो। हाँ, देखो भक्त के घर आप प्रवेश करिए तो उसका घर ही बता देगा कि ये किसी का भगत का घर है। जैसे हनुमान जी महाराज जिसे सुंदरकांड आप पढ़ते हैं ना, हनुमान जी महाराज जब लंका गए, जब हनुमान जी महाराज लंका गए तो किसी के घर के सामने नहीं रुके। कहाँ रुके? सीधे विभीषण जी के घर, वहीं पर टहलते हैं। क्या लिखा गोसाई ने? भवन एक पुनि देख सुहावा, हरि मंदिर ताह भिन्न बनावा। भवन एक पुनि देख सुहावा, हरि मंदिर ताह भिन्न बनावा। और हनुमान जी महाराज लंका में गए और उन सभी घरों से घर भिन्न था। देखो भिन्न किस मामले में है? उस घर में जो भगवान का मंदिर है वो मंदिरों भिन्न था। क्या भिन्न था उसमें? रामायुध अंकित गृह शोभा बढ़ जाए। आंगन में क्या है? बोले नव तुलसी का वृंद है, देखी हरसी कपिराय।
देखी हरसी कबीरा। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। मंदिर के दीवार पर कहे तो राम जी आयुध बाण बने हुए हैं। कहाँ? दीवार पर। पहले के लोग जो है मिट्टी के घर बनवाते थे, तो मिट्टी के लोई बना बना करके जय श्री राम लिख देते थे, चौपाइयां लिख देते थे, ओम नमः शिवाय लिख देते थे। अब आजकल ऐसा अंग्रेजी जमाना है, पहले घुसोगे गेटे पर रहेगा भैया कुत्ते से सावधान, पहले लिखा रहेगा। राम जी चले गए, कृष्ण जी चले गए, हनुमान जी चले गए, सब देवी देवता चले गए, पहले व्यक्ति जो आएगा, हनुमान जी आए, मान लीजिए कि कोई भगत के घर में हम भी थोड़ा विश्राम कर ले, तो पहले लिखा कुत्ते से सावधान, हनुमान जी पहले लौट जाएंगे, कुकुर रहता है, हटो यहां से। कुत्ता तो है, रखिए कुत्ता, हम ये नहीं कह रहे हैं, सिया राम में सब जगह जाएंगे, किसी जीव का बहना नहीं, परंतु कहने का भावार्थ कि कुछ चौपाइयां भी लिख दीजिए, है ना। तो देखिए क्या है, नव तुलसी का वृंदतः देखी हरसी कपीरा। दीवाल में रामायुध अंकित गिरे, आंगन में तुलसी का बिरवा लगा हुआ है। आंगन में क्या लगा है? तुलसी का बिरवा, आयुध बाण सब बिल्कुल चक्र शंख ये सब लगे हुए हैं। समझ में आ जाता है कि ये कोई भगत का घर है। देखो तुलसी जो है लगा देने से भी बड़ा फायदा होता है, हर घर में तुलसी होना चाहिए। तुलसी का दर्शन कर लेने से क्या होता है? अपार दर्शन जब होता है ना, पुण्य प्राप्त होता, आयु बढ़ जाती है। सबसे पहला काम तुलसी का दर्शन करने से आयु, संपूर्ण पापों की राशि नष्ट हो जाती है। सुबह सुबह उठिए, उनका दर्शन कर लीजिए था, हाँ, और शरीर बिल्कुल पवित्र हो जाता है। प्रणाम कर लीजिए तो रोग नष्ट हो जाते हैं तुलसी मैया का। और सींच दिए तुलसी को, तो सींच दिए तो क्या है? मृत्यु दूर हो जाती है, आयु बढ़ जाती है। कहने का मतलब आयु वर्धक है तुलसी का वृक्ष, तो उनको सींच दीजिए। मृत्यु, अकाल मृत्यु कभी नहीं हो सकती है। हाँ, अगर रोज स्नान तुलसी को करा रहे हैं और तुलसी का एक बिरवा रोज लगाइए, तो ईश्वर की सन्निधि प्राप्त होती है। और ऐसे कहते हैं तुलसी हो घर में, गंगा जल हो घर में, शालग्राम की मूर्ति हो, भगवान जो भी भगवान आपको प्रिय लगे वो भगवान की मूर्ति होनी चाहिए। और गंगा का होना बहुत ही बड़ी आवश्यक है। गंगा वो जल हो चाहे ना हो, जिसे रोज रामायण पढ़ते हो तो ठीक है, और रामायण वगैरह जब कुछ नहीं पढ़ना है आपको, धूप दीप कुछ नहीं रखना है, तो कम से कम गंगा जल के ढक्कन। गंगा की तो बहुत ही महिमा है, गंगा से ज्यादा कथा की महिमा है। तीर्थानाम तु परम तीर्थम नदी नाम उत्तम नदी, मोक्षदा सर्वभूतानाम महापातक नाशनम। गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजना नाम सतैरति। वो वाली नहीं है ना। आसन की व्यवस्था।
कुछ पीछे कम पड़ रहा है तो थोड़ा सा और पिछवाइए, गद्दे और डलवा दीजिए पीछे से। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो क्या कह रहे हैं कि गंगा नदी, गंगा की महिमा गा रहे हैं। गंगा गंगेति यो ब्रूयात योजना नाम सदैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम सगच्छति। गंगा मैया तीर्थों में श्रेष्ठ, गंगा मैया तीर्थों में श्रेष्ठ, नदियों में उत्तम नदी, श्रेष्ठ तीर्थ, और समस्त प्राणी के महापापियों को मोक्ष देने वाली यो गंगा मैया, जो सैकड़ों कोसों दूर से जो गंगा गंगा रट लगा लेता है तो उसके सारे पाप जो है छूट जाता है, छूट जाते हैं। और जब पाप छूट जाते हैं, प्राणी जब यहाँ से जाता है तो साक्षात वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है, ऐसा शास्त्र में बताया गया है। बोल गंगा मैया की जय हो। राम जी के दीवाना बनो। अगर एक दवाई है, जैसे रोग की बात हो रही है, ये शरीर जो है रोग का घर बना हुआ है, शरीर जो है रोग का घर बना हुआ है, रोग है शरीर में। दवाई कौन है? दवा तो एलोपैथिक, होम्योपैथिक, पता नहीं कितनी कितनी दवाइयां हैं आयुर्वेदिक से लेकर के, लेकिन ये जो दवाई यहाँ पर शास्त्र में बताई जाती है, राम नाम रूपी दवा, कृष्ण रूपी दवा, ये सब मीठी मीठी दवाई हैं। राम नाम की दवाई, राम नाम हमें अरे सन दवाई, राम नाम हमें ऐसन दवाई, पियबा त दर्द मिट जाए। राम नाम हमें ऐसन दवाई, पियबा त दर्द मिट जाए। ओ राम नाम हमें ऐसन दवाई, भाव से पियबा त दर्द मिट जाए। ओ राम नाम हमें ऐसन दवाई, पियबा त दर्द मिट जाए। ओ राम नाम हमें ऐसन दवाई, पियबा त दर्द मिट जाए। और भाव के साथ तालियों की सेवा करते हुए सभी लोग हरि ओम जय हो। ओ होई भजन से बेड़ा पार हो, होई भजन से बेड़ा पार हो, लाग जाई नैया किनार हो, लाग जाई नैया किनार हो, लग जाई नैया किनार हो, मन राम जी के भजन में लगाए, ये मन राम जी के भजन में लगाए, पियबा त दर्द जाए। हो राम नाम हवे ऐसन दवाई, पियबा त दर्द जाए। सारी जिंदगी के पाप कट जाए,
पिया बता दर्द मिट जाए ओ सारी जिंदगी के पाप कट जाए पिया बता दर्द मिट जाए। ऐसे नहीं मिटेगा, बड़े भाव से तालियों की सेवा देते हुए अब दर्द मिटने वाला है, नहीं तो दर्द और बन जाएंगे यदि तालियां नहीं बजाएंगे भगवान के भजन में। और भाव के साथ झूमते हुए ओ बन जाए बिगड़ल सारा काम हो, बन जाए बिगड़ल सारा काम हो, राम नाम बाटे चारों धाम हो, राम नाम बाटे चारों धाम हो। लोग सोच रहे दुख मिटाए पिया बात दर्द मिट जाए हो। लोग सोच रहे दुख मिटाए पिया बात दर्द मिट जाए। राम नाम होवे ऐसन दवाई पिया बात दर्द मिट जाए। राम नाम होवे ऐसन दवाई पिया बात दर्द मिट जाए। ओ राम नाम होवे ऐसन दवाई पिया बात दर्द मिट जाए। राम नाम होवे ऐसन दवाई पिया बात दर्द मिट जाए। राम जय राम जय राम सिया राम जय सिया राम जय राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय राम जय राम सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय जय सिया राम। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। देखो हनुमान जी महाराज जब लंका में गए तो भगत जी अपने याप गिर जाते हैं चिन्ह से, क्योंकि भगत उसी को दिखाई पड़ेंगे जो भगत होगा। भक्त वैसे सबको नहीं दिखाई पड़ते, जो भगत होगा भगत उसको ही दिखाई पड़ते हैं। क्यों? इसलिए कहते हैं कि तेरी मर्जी का हूं मैं गुलाम, हो तेरी मर्जी का हूं मैं गुलाम, ओ मेरे तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, तेरे अलबेला तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, तेरे अलबेला अलबेले राम मेरे मत वाले राम, अलबेले राम मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेला तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेला मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेला मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेला। जो करा लो बेनिछावर जो करा लो मैं तुम बेनिछावर,
निछावर जो करा लो तुम पे निछावर जो करा लो तुम पे निछावर हो दे दो सजाए मेरे अलमेरा दे दो सजावरना मेरे अलमेरा मेरी मर्जी का मैं हो गुना मेरे अलमेरा हरि बोल। हार चुका अपनी अकल लगा कर हाथ झुका मैं अपने लगा कर हाँ अपनी अकल लगा कर अपनी अकल लगा वो अपना संभालो इंतजाम ओ मेरे अलवेरा जी का मैं हूँ गुलाम मेरे अलमेरा मर्जी का मैं हूँ गुलाम मेरे अलमेरा थक भी गया इस लंबे सफर में थक भी गया इस लंबे सफर में थक भी गया इस लंबे सफर में तेरे चरणों में इनका मेरे अलवेरा जी का मैं हूँ गुलाम मेरे अलमेरा तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम ओ मेरे अलमेरा मेरे अलमेरा मेरे अलमेरा मेरे अलमेरा ओ तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम ओ मेरे अलमेरा मेरे अलमेरा का मैं हूँ गुलाम ओ मेरे अलमेरा ओ मेरे अलमेरा ओ मेरे अलमेरा भक्त वत्सल भगवान जय जयकारा लगाते रहिए। एक माइक को ठीक करिए तो हमारे श्री राम जी महाराज जनक की योग वाटिका में प्रवेश कर रहे हैं और हमारे पूज्यपाद श्री गोसाई तुलसीदास जी महाराज ने इतना अद्भुत वर्णन किया है। इस बाग को कहते हैं क्या? इस बाग को क्या कहते हैं? बाग को कहते हैं मतलब कि बाग में जितने पौधे वृक्ष लगे हुए हैं ये हैं कैसे, इनके विषय में वो वर्णन कर रहे हैं गोसाई तुलसीदास। तो लागे बिटप, बिटप माने बिटप यानी वृक्ष, वृक्ष कैसे लग रहे हैं? लागे बिटप मनोहर नाना, लागे बिटप मनोहर नाना, मनोहर यानी जिनको देखने के बाद मन का हरण हो जाए, ये है जिनको देखने के बाद मन का हरण हो जाए और देखने के बाद जहां मन का आकर्षण हो जाए, कई ऐसे दृश्य हैं उस वाटिका में जो वृक्ष लगे हुए हैं जिनको देखने के बाद मतलब कि आंखें वहां से हटती नहीं,
कभी कभी होता है ना, जब कुछ देखने लगते हैं तो आंख वहीं पे बिल्कुल रुक जाती है। तो वृक्षों में ही आंखें फंस जाती हैं, और एक दो नहीं, मतलब जितने भी वृक्ष हैं जनक जी के उस वाटिका में ऐसे ही हैं। कहते हैं बरन बरन बर बेली बिताना, लागे बिटप मनोहर नाना, बरन बरन बर बेली बिताना। किसी भी वृक्ष में पुराने पत्ते नहीं है, ध्यान दीजिएगा, पुराने पत्ते नहीं है, ना तो कोई भी पुराना पुष्प है, सब न्यू। दर्शन करिए, राम जी बाग में गए हैं तो ऋतु कौन सी है? शरद ऋतु। जब गए हैं तो शरद ऋतु में गए हैं, लेकिन पुष्प वाटिका में राम जी गए तो जब शरद ऋतु है उस समय वर्णन क्या होता है। लेकिन आज जिस समय भगवान गए हैं तो ऐसा लग रहा है कि मानो बसंत ऋतु आ गई है। अच्छा, नए नए पत्ते कब होते हैं? नए नए पत्ते होते हैं चैत्र मास। चैत्र में सब पत्ते झड़ जाते हैं वृक्ष के, नए नए पत्ता जो है कोमल कोमल ऊपर लग जाते हैं, नवीन पत्ते, पुष्प नवीन रहता है उस समय। तो शरद ऋतु में ठाकुर और मेरी मैया का भाव देखिए, मिथिला में जैसे बसंत ऋतु का आगमन हो गया हो, सारे पत्ते नवीन हैं। आकाश से देवताओं के राजा इंद्र जब महाराज जनक के मिथिला के बाग को देखते हैं तो इंद्र भी लजा जाते हैं, ऐसा वर्णन होता है। देवलोक में मतलब इतनी बड़ी दिव्य बाग नहीं है जो जनकपुर में है। तो क्या कहते हैं, चातक कोयल तोता मोर, ये सब क्या है? चहक रहे हैं। क्या है ना, तातक कोयल जितने भी हैं सब वहां पर चहकते रहते हैं। चातक को कील चकोरा, पूजत बिहाग नटक कल मोरा। ऐसा प्रसंग कहता है, देखो बाग के बीच में एक सुंदर सरोवर है, वर्णन करते हैं, और सरोवर में सीढ़ियां जो बनी हुई है सरोवर में उतरने के लिए, चढ़ने के लिए, वो सरोवर की जो सीढ़ियां है वो मड़ियों से बनी हुई है। कहां से? मड़ियों से बनी हुई है। सारी सीढ़ी जो है मड़ियों में बनी हुई है, और वहीं पे एक दिव्य मंदिर है। एक दिव्य मंदिर है। राम जी उस बाग में गए हैं, चारों तरफ देखे हैं और मालियों से अनुमति प्राप्त करते हैं। काहे के लिए? पुष्प तोड़ने के लिए। लगे लेन लग मुदित मन, प्रसन्न भाव से, प्रसन्न चित्त से जब पुष्प लेने लगते हैं तो हे प्रभु, कहते हैं कि जब बाग में भगवान गए हैं फूल तोड़ने के लिए तो माली से अनुमति प्राप्त करते हैं। चार फूल तोड़ने में अनुमति की क्या जरूरत है भाई? लेकिन ये हमारी जो नीति है, हमारी जो शास्त्र है, हमारे जो हमारे जीवन के आदर्श जो बताए गए हैं, कहते हैं कि मालियों से भगवान अनुमति प्राप्त कर रहे हैं। बाग में से पुष्प और जब तुलसी दल लेने लगे हैं, ये प्रसंग कहता है कि जीवन में किसी दूसरे के द्वारा लगाए हुए पौधे से बिना अनुमति के कुछ भी लेना नहीं चाहिए। ऐसा किसी के बाग में जाइए तो फूल तोड़ना है तो फूल पूछ लीजिए, भैया आपके घर से फूल तोड़ लें कि ना तोड़े, और अगर मनमानी तोड़ लिए तो फल किसको मिलेगा? फल तो वही उसी को मिलेगा जिसके घर का वो फूल है। इसलिए पूछ लोगे तो वो फल आपको मिलेगा। यहाँ तो डकैती डालते हैं, चोरी से गए, घुस गए, जितना फूल मिला जो लगाया है उसको मिले चाहे ना मिले, आपको जरूर होना चाहिए। ये बात है। यदि हम ऐसा करते हैं तो ये क्या है? बोले चोर वृत्ति है। बहुत से लोगों की आदत ऐसे ही होती है। तो बिना अनुमति के, बिना अगर आप पुष्प लिए तो वो फल आपको मिलने वाला नहीं। तो श्रुतियां कहती हैं कि आप मान लीजिए मालिक घर में नहीं है, अब पुष्प आपको लेना है तो किससे पूछोगे? शास्त्र कहता है कि आप पौधे से पूछ लीजिए, पौधे से आप पूछ लीजिए। और यहाँ पर प्रभु जो है देखो अनुमति दे रहे हैं। लगे लेना, भगवान जब पुष्प दल लेने लगे ठीक उसी समय क्या होता है? ठीक उसी अवसर में तेहिया बसर तेहि सीता आई। क्यों आई है सीता? वो गिरिजा पूजन
जनानी पठाए। वैसे आई हैं सखियां, जब आई हैं तो बिल्कुल गाते हुए आई हुई हैं, ऐसे साधारण नहीं आई हैं, गाते हुए बड़े मंद बढ़िया मधुर स्वर में। वो संगी सखी सब सुभाग सयानी, संगी सखी सब सुभग सयानी, गावहि गीत मनोहर वाणी, गावहि गीत मनोहर वाणी, ओ गावहि गीत मनोहर वाणी, गावहि गीत मनोहर मनोहर वाणी। और गाती क्या है? सीता आई है और गिरजा मंदिर के लिए आई है और गाती हुई आई है, और क्या गा रही है? मनोहर वाणी। वो सखियन संग जनक दुलारी, पूजन गौरी चली, सखियन संग जनक दुलारी, भोजन गौरी चली, सखियन संग जनक दुलारी, भोजन गौरी चली। ओ जहाँ फूल रही फुलवारी, पूजन गौरी चली, जहाँ फूल रही फुलवारी, भोजन गौरी चली। कोई सखी गावत गीत मनोहर, सखी गावत गीत मनोहर, ओ सखी गावत गीत मनोहर, ओ संग सखी वेद फूकर तारी, पूजन गौरी चली, सखियन संग जनक दुलारी, पूजन गौरी चली। जय हो। फल फूल लिए सखी को, दल फल फूल लिए सखी को, फूलिए कर कंचन थारी, पूजन गौरी चली, बोलिए कर थारी, पूजन गौरी चली, सखियन संग जनक दुलारी, पूजन गौरी चली। करि पूजायनु
राग सहित पर पूजायनो राग सहित पूजायनो राग सहित जाचेऊ निज अनुहारी जाचेऊ निज अनुहारी जन गोरी सगयन सगयन के दुलारी ओ जन गोरी सगयन सगयन के दुलारी ओ जन जब बोल रही बोले मारी जहाँ फूल रही फुलवारी पूजन गौरी चली। सखियन सुन, मेरे प्रभु मैया के साथ पुष्प जल लेने लगे। उसी समय सीता जी की माँ सुनैना ने पार्वती जी को मंदिर भेज दिया है। गिरिजा पूजन जननी पठाई, सखियों को लेकर के मेरी माई हैं। आकर बाग के सरोवर में सीता मैया स्नान करती हैं। स्नानोपरांत मंदिर गई। और मंदिर जब जाती हैं, पूजन कैसे किया? बड़े अनुराग के साथ में। अनुराग कहे तो प्रेम के साथ। हाँ, भगवान ये देख नहीं पाते। देखो, जब प्रेम से आप कोई पूजा अनुष्ठान करोगे उसका फल अलग मिलेगा। भगवान ये कभी नहीं देखते कि आप कितना सामान लेकर के आए, भाव देखते हैं। कितना सुंदर आप कथा सुन रहे हैं, कैसे बैठ रहे हैं, कितनी भक्ति दे रहे हैं। 5 दिन से कथा में, एक दिन व्यवहार पूजाने आए हो कि कथा सुनने आए हो, ये तो भगत की बात। एक दिन बुलाने कोई आया था महात्मा, चलो बलुआ दे आया। तो आज के भगत तो ऐसे हैं, बलुआ पूजाने वाले भगत। पूरा का पूरा भगत बनिए तो कुछ समझ में आए। तो यहाँ भाव में कहते हैं कि भगवान ये नहीं देखते कि आप कितना क्या सामान लेके आए हो। लेके तो ऐसे कुछ नहीं आते, खाली तो आते हो, कम से कम फूल तो लेके आया करो। भगवान ये देखते हैं कि आप कितना भाव लेकर के आए। भगवान के पास सामान की कोई महत्ता नहीं है, ध्यान रखिएगा, कोई गणना नहीं। और मेरी माँ कैसे आई है? पूजा कीन अधिक अनुरागा, पूजा की अधिक अनुरागा। अधिक अनुराग के साथ पार्वती जी पूजन कर, पार्वती मैया की पूजन करती हैं सीता जी। और क्या मांगती हैं पूजन करके? पूजा की अधिक अनुरागा हो निज जन रूप सुभग। मैया ने पूजन करके पार्वती जी से सुंदर वर मांगती हैं। इतना सुंदर वर मांगती हैं। और उधर एक सखी थी, बाग में घूमने गई थी, तो राम जी का दर्शन कर दी। और राम जी का इतना सुंदर स्वरूप देख करके वो सखी तो वही को वही रह गई, लौट के आई ही नहीं। जो गई थी बाग में इसे घूमने, राम का दर्शन की तो वही के वही रह गई। 1 आध घंटा बाद जब लौटी तो यहाँ भी उसी के चित्त में मनन रही आती है। दूसरी सखी जो है पूछती, क्यों रे, तुझे क्या हो गया? तेरा चित्त दिमाग ठीक ठाक है कि नहीं? उस सखी के विषय में क्या कहते हैं? और कुछ कर दिया है शायद, नाम हम कुछ नहीं बताती है। कहाँ गई थी? वो गई थी बाग में, पर कौन मिला है और क्या कर दिया ये कुछ नहीं। भाव है, कोई गाया है, और कुछ कर दिया है शायद, अरे उस दृक विशाल ने कुछ कर दिया है शायद, उस दृग विशाल ने। अब सखिया पूछती है, कौन भाई क्या कर दिया? तब जाकर के उस सखी बताती है कि वहां बाग में मैं गई थी, कोई पुरुष। अब कौन पुरुष? दूसरी जाती है, दूसरी गई, वो भी उसका वही हाल है।
मतलब जितनी सखियां जा रही हैं उनके चित्त को, उनके स्वरूप को देख करके इन सखियों के चित्त जो है सब व्याकुल हो जाता है। लेकिन बाद में सीता जी को जब दर्शन कराती हैं और सीता जी से कहती हैं, सखियां पूछी हैं कि दो आए हैं, एक नहीं दो आए हैं, लेकिन इतने सुंदर हैं कि उनको जो देख लेता है तो उनसे मन ही नहीं हटता। देखने बाग उमर दो आए, वय किशोर सब भांति सुहाए। दोनों भैया बाल देखने आए हैं, बहुत कम उम्र है, सब प्रकार से सुंदर है। एक ने कहा बताओ उनके बारे में, तो और क्या कहते हैं गोसाई जी लिखा है, श्याम गौर की कहाऊ बखानी। एक सांवला है और एक गोरा है। अब इससे आगे मैं क्या बताऊं, यही वर्णन कर रही है। हाँ, यही सब वर्णन कर रहे हैं। बता दिया कि ऐसे ऐसे वो है। लेकिन बाद में जब सीता जाती है, तो वो भी ऐसे स्वरूप को देख करके मानवाज कुछ अन्य था नहीं रहा कुछ को। वो तो सीधे सीधे माँ भगवती से ही प्रार्थना करती हैं कि हे मैया, आज जो मैंने देखा है और तेरे पूजन के बाद अब आपसे तुमसे यही मांग रही हूं कि ये हमें मिल जाए। और सीता जी जब भगवान को देखा ना तो ऐसे तरीका ढूंढा देखने का। माँ ने क्या देखा, लोचन मग, लोचन माने आंख, मग यानी रास्ता, आंख के रास्ते सीता राम को देख रही हैं। लोचन मग राम मयूर मानी, भगवान के स्वरूप को आंखें के रास्ते से मैया ने देखा और हृदय के सिंहासन पर सीधे विराज किया। और विराज करके सोचती है सीता जी कि अगर आंख को खोल दूंगी तो शायद ये हट न जाए। तो जैसे आंख के माध्यम से राम को अंदर ले जाती हैं और अपने आंख के उस ढक्कन को बंद कर देती हैं, पलक को ढक देती हैं। दीने पलक कपट कपाट सयानी, पलक के कपाट को बंद कर देती हैं। सीता जी का ध्यान इस तरह का था। बाद में जब सखियों ने कहा तब जाकर के मां ने नेत्र खोला, भगवान का दर्शन प्राप्त किया। थोड़ी देर बाद सीता जी मंदिर गई और वहीं जाकर के स्तुति प्रारंभ कर देती हैं। गोसाई जी ने जो चौपाइया यहाँ पर वर्णन किया है, बिल्कुल दुर्गा सप्तशती का वर दिया हुआ है। दुर्गा जी का जो पाठ है, जो उसका फल मिलता है, वही इन चौपाइयों का फल मिलता है गाने से। मैया बोलती हैं, ओ जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय जय गिरिवर राज किशोरी।